अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर। इसमें हम जानेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था। यानी बोहर ने एक मॉडल बनाया एटम का और उसने उस एटम को एक्सप्लेन किया काफ़ी अच्छी अल्फाजों में, और उसने कंपेयर किया कुछ जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसके साथ कुछ कंपेरिजन भी थे, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस थे और इसने उसको थोड़ा हल्का सा इम्प्रूव करके बता दिया। तो सबसे पहले हमने इसको एज ए नोट लिखा है। दूसरी बात, हमने इसके कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, मेन पोस्टुलेट्स लिखे हैं, और साथ ही साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एटम को कि एटम जो है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें से कौन कौन से हैं जिसको इसने एक्सप्लेन किया। और हमने काफ़ी इंशाल्लाह कोशिश की एज ए नोट आपके लिए आसान अल्फाजों में लिखा है ताकि आप इसे अपने नोट्स बना सकें या इससे अपनी टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड था उसने एक लफ्ज़ कहा था, उसने जो अपनी मॉडल बनाई उसने ये कहा कि जो आपके पास एटम है उसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो ही वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हैं चार्ज पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये चार्ज पार्टिकल हैं और ये यूं ही घूम रहे हैं तो ये अपना एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं जो कि वेव्स हैं, जो कि अपनी वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन वो अपने जो चार्ज है उसको क्या कर रहा है, इसी तरह घूमते घूमते ये अपनी जो चार्ज है उसको लॉस करता जा रहा है। यानी अगर पहले हाई लेवल में है एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी पे है, तो ये क्या कर रहा है, घूमता जा रहा है, अपना वो एनर्जी यूज़ करता जा रहा है। ये इसकी एनर्जी कम होते कम होते कम होते एक ऐसा टाइम आएगा जिस तरह से ये आके इस प्लस चार्ज के साथ ये नेगेटिव चार्ज कोलैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने का क्या मतलब है कि कोलैप्स से ये मुराद है कि वो आके नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ गिर जाएंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कोलैप्स होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो इसने कहा कि ये ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, हमें पता है कि एटम होता है। एटम क्या है, आपके पास जो एटम है वो एक मैटर है, और मैटर को हम ना तो फना कर सकते हैं ना तो क्रिएट यानी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी ऐसा तो नहीं है। अच्छा, रदरफोर्ड का यही लिमिटेशन था, तो इसने क्या कहा, इसने उसकी बातों को कुछ यानी अल्फाजों से इसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह, अगर ऐसा नहीं है, अगर ये चार्ज पार्टिकल हैं, ये घूम भी रही हैं, अच्छा ये एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये कब एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, कब ये चार्ज एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जो बड़ी बात है वो किसके ऊपर है, वो है चार्ज के ऊपर। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इसने जो अपनी सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो उसने ये दिया कि द इलेक्ट्रॉन ओनली एग्जिस्ट इन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। यानी ये क्या करते हैं, जो आपके पास एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ख़ास मिकदार पे क्या करते हैं, उसकी एनर्जी एक ख़ास मिकदार पे है। किस तरह, अब देखें आपके पास यहाँ पे अगर एक एटम है, क्या है आपके पास यहाँ पे एक एटम है, और एटम का तो आपको पता है कि एटम के काफ़ी सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ चार्ज बनाया, चार वो बनाए हैं, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी बना रहे हैं, क्या हैं ये, हम इलेक्ट्रॉन्स भी बना रहे हैं। चल, फिर इसके बाद हम आते हैं, ये तो कहता है कि फिक्स है, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ख़ास मिकदार में है, एनर्जी इनकी ख़ास मिकदार पे है, बराबर है। अच्छा, अब आगे आ जाए जो इसकी मेन जो पोस्टुलेट्स हैं या इसकी जो ख़ास पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं। कहता है सबसे पहले नंबर 1 पे है आपके पास, कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in only one of the circular orbit with a fixed energy। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक ख़ास सर्कुलर ऑर्बिट में, एक इस तरह से सर्कल में, जो सर्कल है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिनकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। किस तरह, फ़र्ज़ करें ये जो नज़दीक हैं उनकी एनर्जी लेवल कम है, किससे नज़दीक है, जो न्यूक्लियस के नज़दीक पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी कम है, क्या है, कम है। अच्छा, दूसरा जो जितने दूर जाओगे आप उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जितना दूर जाओगे उतना इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
समझ में शायद आपको आ गए कि जो न्यूक्लियस के करीब है वो कम, यानी अब यहाँ पे कोई और एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट्स नहीं है। कौन सा नहीं है? 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। 8 के बाद फिर आपके पास 20 है। हमने फर्जी अदद लगाए हैं, यानी आपके पास जो एनर्जी लेवल हैं वो क्या है? फिक्स है। एक ख़ास एनर्जी लेवल पे ये क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इससे ना नीचे वाले हैं ना ऊपर वाले हैं, फिक्स एनर्जी लेवल हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है। नंबर 1, इसने नंबर 1 पे ये कहा कि वो एक ख़ास सर्कुलर पाथ में या ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिनकी क्या है? एनर्जी फिक्स है आपके पास, फिक्स एनर्जी लेवल। ठीक है, फिक्स एनर्जी लेवल में ये घूम रहे हैं। अच्छा, फिर आपके पास है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे इसने क्या कहा? नंबर 2 पे देखें, कहता है कि हम आएंगे, उसकी तरफ आएंगे रदरफोर्ड की, लेकिन सुने पहले पास्टुलेट्स इसके। नंबर 2 पे इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स नीदर इमिट नॉर अब्जॉर्ब एनर्जी अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रिवॉल्विंग इन द फिक्स एनर्जी ऑर्बिट। कहता है ना तो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी को रिलीज करेगा। कब तक? जब तक ये अपने उस सर्कल में, उस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो कब करेगा? समझ में आ रहा है? कहते हैं कि जब तक ये यहाँ पे घूम रहा है, अगर लाखों साल तक ये घूमे अपने वहीं शेल में, वहीं ऑर्बिट में, ये क्या नहीं करेगा? एनर्जी तो है, वो तो चार्ज पार्टिकल तो हैं, लेकिन एनर्जी को ना तो ये क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, ना तो ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना इमिट कर रहे हैं, ना गेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? The electrons neither emit nor absorb energy until and unless, तब तक it is revolving in the fixed energy level या energy orbit। ये अपने यहाँ तक अगर आप कहो, अगर ये हज़ारों साल तक यहाँ घूमता रहे, ये तब तक नहीं करेगा। फिर करेगा तो सही, लेकिन कब तक? फिर देखें, आपके पास पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इनको समझाता जाएं। कहता है कि द एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा और या अब्जॉर्ब भी होगा, या रिलीज होगा या अब्जॉर्ब होगा। कब? कहता है ओनली व्हेन, जब द इलेक्ट्रॉन्स जंप्स, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। कहता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएं तब क्या हो जाएगा? या तो रिलीज होगा या तो अब्जॉर्ब होगा। अब हम यहाँ पे करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि कब एनर्जी को रिलीज होना है, कब एनर्जी को अब्जॉर्ब होना है। ये भी इसका एक पास्टुलेट है। तो देखें, एनर्जी रिलीज भी होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब भी होगा। कब होगा? जब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी वाला, जब ये हायर एनर्जी लेवल में आ जाए। कब? जब ये लोअर एनर्जी वाला हायर एनर्जी लेवल में आ जाए, या हायर एनर्जी वाला लो एनर्जी लेवल में आ जाए। तो देखें, इसके लिए हमारे पास एक ख़ास जो फार्मूला है, इक्वेशन है, वो है क्या है? यहाँ पे एनर्जी चेंज हो रहा है। देखें, अगर पहले 2 था तो ये 8 हो रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो हम लिखेंगे डेल्टा, यानी एनर्जी का चेंज शो कर रहा है। डेल्टा क्या शो कर रहा है? चेंज इन एनर्जी। ये शो कर रहा है बराबर है E2 माइनस E1। जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो जंप कर रहा है, वो होगा आपके पास E2, और क्या होगा? ये होगा E1। जहाँ पे जा रहा है वो एनर्जी लेवल होगा E1। तो अब फर्ज करें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है 20 वाला, आप इसको जंप करा रहे हो कहाँ पे? इस पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा? 12। अब देखें, यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी यहाँ पे कम था, ये ज़्यादा वाले को आप कम वाले की तरफ लेके जा रहे हो। तो यहाँ से इसको ये क्या देगा आपको? 12 जो जूल है एनर्जी का, वो आपको ही दे देगा, या ये रिलीज करेगा। क्या करेगा? ये रिलीज करेगा, एनर्जी अपना इमिट करेगा। अच्छा, फिर अगर आपको यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो, अब फर्ज करें अगर यहाँ पे जंप कर रहे हो तो इसकी जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6। तो आपको क्या करना होगा? जो 6 एनर्जी जो जूल है एनर्जी का, जूल में शायद नापेंगे, तो आपको 6 एनर्जी इसको देना पड़ेगा,
ताकि ये क्या करे, ये जंप करके यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो एनर्जी, क्या कर रहे हो, ये अब्जॉर्ब कर रहे हो, क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब करके यहाँ से लोअर एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले लेवल वाले ऑर्बिट में आ रहा है, लेकिन यहाँ से हायर लेवल वाले ऑर्बिट से जंप करके ये कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में। जब लोअर से हायर से लोअर की तरफ जाएगा तब ये जाहिर सी बात है एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से लोअर से हाई में अब्जॉर्ब और हायर से लो में क्या करेगा, रिलीज करेगा। चलो ये तो समझ में आ गया। फिर आपके पास है पॉइंट नंबर 4। क्या है, पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है द रिलीज्ड और अब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल टू। अच्छा ये क्या है, ये अभी हमने जो समझा है ये वो है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये वाला, ये जो फार्मूला है कहता है कि जो रिलीज्ड हुआ एनर्जी है या अब्जॉर्ब हुआ एनर्जी है वो बराबर है डेल्टा या चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इसके बराबर होता है। चले अब जो मेन पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5। ये क्या कहता है, कहता है कि electrons can revolve, electron can revolve in those orbits, उस ऑर्बिट में घूमेंगे which having fixed angular momentum। अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, तो यहाँ देखें, हम इसको समझने के लिए एक इक्वेशन करते हैं छोटा सा। फर्ज करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका क्या है, मास है। यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, गेंद होगा, फुटबॉल होगा, उसका एक मास तो होगा ना इसका एक मास है और ये क्या कर रहा है, ये एक ख़ास सिमत में क्या कर रहा है, एक वेलोसिटी से जा रहा है, एक वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब क्या होगा इसको यानी मास ठीक है मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इन दोनों का जो मजमुआ आएगा इज इक्वल टू मोमेंटम। क्या है आपके पास, मोमेंटम आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ख़ास सिमत में एक ख़ास वेलोसिटी से जा रहा है। अब उस वेलोसिटी और उस मास की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो सम है मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास मोमेंटम। यहाँ तक क्लियर है। यानी कोई भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट वो किसी सिमत में जा रहा है एक ख़ास वेलोसिटी के तरह, इसकी मास कितनी है, इसकी कितनी वेलोसिटी है, वो फिज़िक्स में कहा जाता है मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम तो ठीक है, बहरहाल इसके साथ कुछ और भी है कि एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पे समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक आपके पास एक दायरा है। अच्छा दायरा में कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है दायरे के अंदर, अब ये इस ऑब्जेक्ट की मास भी है और अगर ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है उस मास को लेके किसी वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, तो अब क्या होगा, इसकी वो तो क्या होगा, मोमेंटम हो गया, लेकिन इसके बीच में ये जो जहाँ से घूम रहा है उसकी सेंटर की जो पॉइंट है उसको हम रेडियाई कहते हैं, रेडियस। ठीक है, अब इस रेडियस के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इसकी जो ये फासला है उसको भी हमें नापना पड़ेगा और इस आर को भी हम क्या करेंगे, लेके आ रहे हैं। अब मोमेंटम का जो टर्म है उसको हम कैसे लिखते हैं, एम वी। ठीक है, क्या है, एम वी यानी मास एंड वेलोसिटी। अच्छा अब जो आर है इसको हम आर भी देंगे और ये बराबर है किसके, ये बराबर है आपके पास यानी हम कहेंगे n प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 2 पाई, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बराबर है, ये चीज़ है क्या, ये तो एक इक्वेशन है। हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम को मालूम करने के लिए अगर आपके पास एक ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो अब उस
ऑर्बिट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की देखेंगे। तो इसको कैसे देखेंगे? देखें, ये जो n है वो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि ये जो है वो 1 पहला ऑर्बिट है, ये इसको क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। और ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, इस तरह जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनकी जो तादाद है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसको हम इस n से शो करते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमारे पास है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, या इसको हाँ इसका कोई वैल्यू हो सकता है। अच्छा, 2 पाई का वैल्यू आपको तो पता है क्या है? 3.14 समथिंग है, इसी तरह। अच्छा, अब हमें क्या करना है? किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मास भी है और ये क्या कर रहा है? एक वेलोसिटी से घूम भी रहा है। अच्छा, अब इसके बीच एक रेडियस भी है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? तो अब यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में ये दूसरा शेल है, ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो? इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले यहाँ पे प्लस जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम 5 फ़र्ज़ करें 5 है, ये यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको यहाँ पे लाए। अच्छा, अब इसकी जो 2 है वहीं 2 आएगा। फ़र्ज़ करें हम ये वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम क्या पुट कर रहे हैं? जो पाई है उसकी वैल्यू भी 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10/4 क्या 4 आ रहा है इसका। तो ये वैल्यू किस चीज़ का है? ये सेकंड 1 ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एंगुलर मोमेंटम है ये वैल्यू। अच्छा, फिर अगर आप क्या करें, ये 2 है, 3 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करें, 4 को फिर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये वही एक अदद है जो कि इसके साथ जो वो इंटीग्रल है, मल्टीपल इसका क्या है? इंटीग्रल है। तो ये मज़ीद इस तरह बढ़ता जाएगा और इससे हम क्या मालूम करेंगे? किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके पास था लेक्चर नंबर 4, ये भी क्लियर हो चुका है।